चार सड़क का शिलान्यास ये आखिरी सड़क है। कितने की लागत से सड़क बन रहा है और लगातार अब विपक्ष द्वारा पर ये भी आरोप अब लग रहा है कि ये सिर्फ इलेक्शन नजदीक है इसलिए सब शिलान्यास हो रहा है। आपको पता होना चाहिए और विपक्ष को भी पता होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसी को बोल पाते हैं और जो बोलते हैं उसको हम करते ही हैं। विपक्ष की नज़र में ये बात समझ में नहीं बैठता है कि काम शुरू हो गया उसके बाद शिलान्यास करते हैं हम। चश्मा बदलना पड़ेगा आरएसएस भाजपा वाले सब का ना क्या। अरे विधायक जी, चार सड़क का कितने की लागत से बन रहे थे? अब देखिए हर सड़क का बोर्ड में हमने अमाउंट भी चढ़ा दिया, लंबाई दूरी भी करा दिए हैं, जिसमें आप हमको पूछे वो लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास में 290 कुछ है। इसलिए वहाँ पर अगर किसी को देखना हो तो बोर्ड में भी जाके दे सकता है, हमसे भी पूछ सकता है। अब तो हो गया, आप लोगों से भी पूछ सकता है, आप लोगों तो हमसे भी सुन लिया। अच्छा विधायक जी, जिस हिसाब से तेजी से काम हो रहा है, आने वाला जो 5 साल फिर जनता मौका देगी आपको, क्या उसमें काम बचेगा नहीं तो क्या करेंगे? उसमें काम नहीं रहेगा, उस टाइम में ये काम तो खत्म हो ही जाएगा। प्लस कुछ लोग बेलगाम हो गया है, उस बेलगाम सबको हम लोग ठीक करेंगे, चौक चौराहे को सुंदरीकरण करेंगे, आदमी का ब्रेन को हम लोग ऊंचा सोचने का वो जो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, डिमो करवाएंगे उन लोगों को लेकर के भाई पब्लिक के साथ में क्या करना चाहिए, माँ बहन के साथ में क्या करना चाहिए। अभी देख ही रहे हैं हमारा नेता माँ बहन योजना जो है उसका बोला कि हमारा सरकार बनी तो उसको लागू करेंगे, तो अब मौजूदा सरकार उसको करा दिया। वृद्धा पेंशन वगैरह इस सब के बारे में 400 सदियों से मिल रहा था, हमारा नेता उसको करवा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको मौका मिला 17 महीने का, उस 17 महीने में लगभग 5 लाख नौकरी हम लोग दे दिया और फिर लगभग 4 लाख के आसपास में कागजात तैयार करके रखा। इसलिए हमारा नेता भी बोलता है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। विधायक जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी अगर सरकार बनी तो क्या मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेज नहीं है, बच्चे यहाँ पे आज भी एडमिशन के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए देकर के एडमिशन कर रहा है। और अभी जहाँ किशनगंज में जिस जगह हम लोग हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज MGM कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, उसको लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उजागर कर दिया है। सवाल ये है कि एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है भी तो अनाप शनाप पैसे लेकर के एडमिशन लिया जा रहा है, यहाँ के बच्चे जाएंगे कैसे पढ़ने के लिए? देखिए, मेरी सरकार बनी तो सारा व्यवस्था, खाली मेडिकल कॉलेज ही नहीं, तेजस्वी के दिलो दिमाग में बात जो है बिहार को सजाने का काम किया है और वो सजा करके रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डिग्री कॉलेज की बात आई, सिर्फ बिहार के सीमांचल में 2 ही डिग्री कॉलेज है, BS कॉलेज है, दूसरा फारबिसगंज कॉलेज है। एक आशुतोष जी हैं, प्रोफेसर है, उनका सवाल है कि सभी विधायकों से ये सवाल पूछा जाए कि डिग्री कॉलेज को लेकर के आप लोग का क्या पहल होने वाला है? हमने कहा कि हमारा नेता आते ही हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलेगा। हमारी सरकार बनी तो हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेगी। एक सवाल यहाँ पे बनता है, बहुत सारे लोगों का जो मतदाता पुनरीक्षण हुआ उसमें नाम नहीं आया, चिंतित है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? देखिए, उन लोगों का नाम अगर जिसका नहीं आया है उसको चाहिए, हम लोग भी उसको प्रयास करके उसको नाम को चढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ पर जो कागजात डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसको देना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ये सरकार औने पौने जिसको जो कहा वो कर दिया, फॉर्म में सिर्फ भर के दे दिया, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और अभी से हम तमाम लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए और कुछ दिन का चंद दिन का वक्फा मिलेगा, उसमें हम लोग को जमा करना है। इसके लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, DM साहब से बात करेंगे, उसको बोलेंगे इतना कम समय में इसको शिविर के जरिए काम करोगे ताकि सबको इच्छुकों की जल्द से जल्द कराए। अभी कई पंचायत की समस्या हम लोग तक पहुंची है, अपने कोचा सामन की बात है। एक नज़रपुर पंचायत की कोई महिला है, उनका कहना है कि मेरा नाम सर पेपर 1 महीना पहले दिए, लिस्टिंग जो आई है उसमें नाम नहीं मिल रहा है। तो इस मामले को लेकर के आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए हुए थी महिला, तो फ़ोन आई तो हमने बात किया उनसे, तो कहा कि अब जो अभी फिर से होना है तो वो पार्टी की जो BLO बनाया जाएगा पार्टी के स्तर पे, उनके द्वारा होगा।
ऐसे लोगों को कैसे आप लोग ये करेंगे? नहीं, अगर जैसे किसी लेडीज का बोले आप कि नहीं चढ़ा है, उसको प्रखंड में भेजिए, ब्लॉक में भेजिए, और जो है जो बीएलओ है और जो बीडीओ है उससे संपर्क करें। नहीं होता तो हमको बोले, वो हम पदाधिकारी को कहेंगे कि इसको ऐसा परेशानी है, इसका प्रॉब्लम को दूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।